पे भी सारे चैनल दिल्ली और महाराष्ट्र के चैनल वहाँ पे आए हुए थे और अपने भी चैनल थे, उनका नाम नहीं यहाँ से लेंगे, ये कौन कौन से थे, उन्हें लेट करें, आप नहीं लेट करें भाई, रास्ते लोग को मिले हुए। देखो मुद्दा बिल्कुल साफ है। मुद्दा साफ ये है कि अब किसान को, गांव को, मजदूर को, दुकानदार को करना क्या है, आदिवासी को करना क्या है। यहाँ है नहीं आदिवासी, लेकिन हालात देश के ठीक नहीं है। जो दुकानदार है वो भी तंग है और उसकी अभी हालात खराब होगी, क्योंकि एक दुकानदार 100 परिवारों को उधार सामान देता है, हालात उसकी भी खस्ता होगी। जो मजदूर हैं, जिसके पास में जमीन नहीं है, वे महिलाएं दूध का काम करती हैं। दूध की भी एक पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही थी, जो डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेंगे, तो दूध का किसान, वे मजदूर, वे महिलाएं जो भूमिहीन है, वो भी पूर्ण रूप से उनका भी व्यवसाय खत्म होगा, पशुधन देश से खत्म होगा। किसान की हालात तो ही खराब, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। एमएसपी पे बहुत बड़ा घोटाला है। अभी भी बहुत कहने के बावजूद पिछले साल करीब 11,000 फर्जी कार्ड अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में किसान के नाम पर बने। अब की बार करीब 1,000 से ज्यादा किसान फर्जी बनाए, उस पर धान की तुलाई हुई अकेले एक जिले में, वहां पे पूरा वो डाटा उसका आ गया है। ये जो कहते हैं ना कि इतने ये 2,37,000 करोड़ की हम खरीद करेंगे, इसमें 1 लाख करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाएगा। सस्ते में खरीद करते हैं और महंगे में एमएसपी पे बेचते हैं। जितनी खरीद होती है इसका भी लाभ किसान को नहीं है। जब किसान का एमएसपी का गारंटी बन जाएगा कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो कम से कम जो सस्ते में खरीद होती है वो बच जाएगी, उसका लाभ किसान को हो जाएगा। ये इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते कि जो इनके व्यापारी दोस्त हैं उनको नुकसान ना हो जाए। गन्ने की बात आपको बता दी, ये हर फसल में है। आपका ट्रैक्टर आप लगा लो, जो ट्रैक्टर दिल्ली में गए थे, वो ट्रैक्टर वो थे कि जो ज्यादातर ट्रैक्टर 10 साल पुराने थे। क्या कोई किसान है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर नया ट्रैक्टर खरीद लेगा? क्या जितने इन पार्टियों को वोट दे रहे हैं, जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं, क्या उन्हें एनजीटी का कानून मान लिया? वे अपना ट्रैक्टर, अपना पंपिंग सेट, अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी वे खड़ी करें और उसके बाद कहें कि हाँ हमने वो कानून मानते हैं। हम मतलब आंदोलन का सपोर्ट लेंगे लेकिन खिलाफत करेंगे। आप बिल्कुल, मेरा मीडिया के साथियों से सवाल है कि उनके घर पर जाके एक बार जरूर दिखाओ कि ट्रैक्टर का 1 साल पुराना है, उनके घर में पंपिंग सेट चल रहा है क्या, अगर उनके घर में जनरेटर है क्या। ये सारे हमारे सवाल है। हमने ये पर्चे के माध्यम से जनता को कहा, जनता तो पर्चे से पहले ही लग रही, जनता तो लगी हुई है। हमने तो बहुत पहले ये कहा कि जनता आने वाले कैंडिडेट से, उनके लोगों से सवाल जवाब करे कि हमारे क्वेश्चन है, मेरे गांव का अस्पताल का क्या हाल है, मेरे गांव के स्कूल का क्या हाल है, जो सिलेंडर, जो महंगाई है उसका क्या हाल है, सड़क का क्या स्थिति है, फसलों के दाम क्यों कम हैं। ये बहुत से सवाल करें। अगर वो विधायक है चुना हुआ तो उसका खर्चे का बोरा ले कि आपने 5 साल में जो पैसा खर्च करा है उसका एक व्हाइट पेपर पे पूरा लिख कर दे दे, सबको दे दे कि इतना पैसा मिला और ये इतना पैसा मैंने यहां लगाया, वही दे दे। ये सारे सवाल जनता ने अब की बार सीख लिए करने। 13 महीने आंदोलन क्यों चला दिल्ली में, उसका जवाब भी उन्हीं से लेना जनता को चाहिए। हमने कहा कि आधे रेट में फसल बेच के वोट कहां देनी,
वो खुद समझदार है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो दूसरा एक बड़ा ट्रायल चल रहा है पिछले 1 महीने से, तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या उसको दूसरी बिरादरियों से एक अलग काम करा जा रहा है? 1 महीने से पूरा टारगेट पे मीडिया से लगाकर सरकार तक वही है। क्या इस देश में और यहाँ पे खासकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं, कि उस मैच से हार जीत आप करना चाहते हो, वहां वो हिंदू मुस्लिम का मैच होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना पे आप वहां पे खेलोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। गांव के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से कि कोई भी ये बातचीत करे, ये सरकारी स्पीच है, ये इलेक्शन की स्पीच है। हमने जनता को कहा कि इन स्पीच पे आपको नहीं जाना। तो जनता पूर्ण रूप से विकास का काम देखना चाहती है। जनता देखना चाहती है कि हॉस्पिटल बना या नहीं बना, मेरे बच्चे की फीस का क्या होगा, उनके स्कूल खुले या नहीं खुले। स्कूल बंद है पूर्ण रूप से, क्योंकि अनपढ़ बच्चे बनाना चाहते हैं, इनको देश में